सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। आज आपके बीच में एक मैं कहानी लेकर आया हूँ और कहानी का शीर्षक है भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त कौन। देव ऋषि नारद एक बार एकांत में भ्रमण कर रहे थे तो उनके मन में ख्याल आ जाता है कि मैं भगवान का हर समय चिंतन करता हूँ, गुणगान करता हूँ, ध्यान करता हूँ, मुझसे बड़ा उनका भक्त कोई नहीं होगा। इस बात के मन में ख्याल आने के उपरांत भगवान विष्णु के धाम पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के उपरांत भगवान को प्रणाम करते हैं। तो जैसे प्रणाम करते तो भगवान ध्यान मुद्रा में थे तो उन्होंने ध्यान में देख लिया कि नारद के मन में क्या प्रश्न है। तो भगवान विष्णु कहते हैं, कहो नारद कैसे आना हुआ। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान मेरे मन में एक प्रश्न है, वो पूछना चाहते हैं। तो बोले पूछो, क्या बात है। तो देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से पूछते हैं कि भगवान मैं आपका हर टाइम चिंतन करता हूँ, नाम का स्मरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ, आपके नाम का गुणगान करता हूँ, मुझसे बड़ा भी आपका कोई भक्त हो सकता है। तो भगवान विष्णु मुस्कुरा देते हैं और देव ऋषि नारद से कहते हैं, इसका परीक्षण के लिए तो हम लोगों को मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तो देव ऋषि नारद कहते हैं, ठीक है भगवान, चलते हैं मृत्यु लोक में। तो भगवान विष्णु और देव ऋषि नारद मृत्यु लोक में पहुंचते हैं। पहुंचते ही अपना रूप एक किसान के रूप में बना के भ्रमण करने लगते हैं। तो भगवान विष्णु जो किसान के रूप में थे और देव ऋषि नारद किसान के रूप में थे, गए भ्रमण कर रहे थे। तो भगवान विष्णु कहते हैं, नारद जी वो सामने झोपड़ी देख रहे हैं, वहां चलते हैं। भगवान विष्णु ने जैसे ही कहा तो देव ऋषि नारद ने कहा, जी ठीक चलते हैं। चलते वहां पहुंचे तो वहां एक किसान था, झोपड़ी में अपने सपरिवार था, बच्चे और पत्नी के साथ वहां पर रहता था। तो जैसे उन्होंने देखा कि अतिथि दरवाजे आया तो किसान उठा और उसने उनको प्रणाम किया और विश्राम करने के लिए आसन दिया। आसन दे के अंदर गया, अपनी पत्नी से कहा कि दरवाजे पे अतिथि आए, उनके सत्कार के लिए उनके जलपान की व्यवस्था करो। तो पत्नी ने जलपान कराया। तो किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि भोजन की व्यवस्था करो इनके लिए। तो भोजन के लिए जो घर में बचा बचाया था, जो भी था बनाना था, तो उन्होंने उसकी पत्नी ने अच्छे ढंग से जो था वो बनाया। बनाने के लिए उन्होंने अतिथि को, उनको नारद जी को और भगवान विष्णु को परोसा। तो जो घर में था सब कुछ उन्होंने परोस दिया। तो ये जो परोसने के बाद में भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया, भगवान विष्णु ने और नारद जी ने। तो पत्नी ने पति से कहा कि बच्चों के लिए कुछ बचा नहीं। तो पति कहता है कि शिकंजी बना दो बच्चों के लिए, जो बचा है थोड़ा सा बना दो। तो उन्होंने शिकंजी बनाई। तो देव ऋषि नारद ने ध्यान लगा के देख लिया कि इसके घर में शिकंजी बची है। तो नारद जी कहते हैं, अभी मैं और भूखा हूँ, कुछ और ले आओ। तो शिकंजी ला के दे देता है। तो शिकंजी ला के जब देता है उनको आके, तो शिकंजी पी लेते। तो बच्चे भूखे रह जाते, पत्नी भी भूखी रह जाती है और किसान भी भूखा रह जाता है। तो उनको रात में रुकने के लिए आसन देता है, विश्राम करते, वो लेट जाते हैं। पत्नी, बच्चे, किसान अंदर लेटते हैं। रात को बच्चा उठता है, उठ जाता है और उठते ही नींद, भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी किसान के बच्चों को। तो बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे भूख की वजह नींद नहीं आ रही है। तो उसकी पत्नी कहती है कि घर में बेटा कुछ खाने को भी नहीं, आपके पिताजी ने जो भी था वो अतिथि को दे दिया, अब ऐसे ही सोना पड़ेगा, पानी पी लो। तो बच्चे सो जाते हैं। सुबह होती है, किसान उठता है और अपने खेतों के लिए जाने की तैयारी करता है। तब तक देव ऋषि नारद और भगवान विष्णु भी उठ जाते हैं। तो किसान के भेष में थे, तो बोलते हैं आपके खेतों की तरफ चलें हम। तो किसान कहता ठीक चलो। खेतों पे पहुंचते हैं। देव ऋषि नारद भगवान उस किसान से पूछते हैं कि बताओ तुम भगवान का भजन कब करते हो। तो कहते हैं, किसान कहता है कि उठने के बाद, सोने से पहले भगवान के नाम का स्मरण करता हूँ और अपने काम में लग जाता हूँ और सब मिलता नहीं मुझे, भगवान का भजन करता। अच्छा, इतनी बात पूछने के बाद देव ऋषि नारद और भगवान विष्णु वहां से चले जाते हैं
और अपने धाम में पहुंचते हैं विष्णु लोक में। तो वहाँ पहुंच के जब पहुंचते हैं तो भगवान विष्णु से कहते हैं कि देवर्षि नारद आपने कुछ परखा? बोले परखा क्या? आपने पूछा तो उन्होंने बताया कि हम सोने के पहले और जगने के बाद जो आपका नाम लेता है। तो कहाँ हमसे बड़ा भक्त, आप बताइए। तो भगवान विष्णु कहते ठीक है। तो उन्होंने एक पात्र मंगाया और पात्र में पूरा पात्र में तेल से भर दिया ऊपर तक, और देवर्षि नारद से कहा कि ये पात्र हाथ से पकड़ो और ये पर्वत श्रृंखला पूरे भ्रमण करके आओ। तो देवर्षि नारद उस पात्र को, भरे हुए पात्र को लेकर वो पर्वत श्रृंखला में भ्रमण करने चले जाते हैं। तो वो पात्र पर ही नजर रखते हैं कि जल अपना तेल कहीं गिर ना जाए, फैल ना जाए। तो ये करते हुए भगवान विष्णु के पास आ जाते हैं कि यहाँ पर्वत श्रृंखला घूमे साहब विष्णु। भगवान जी बोले ठीक है, अब ये बताओ तुमने जब ये कटोरे को हाथ में लेके ये पर्वत श्रृंखला घूमे थे तो मेरे नाम को कितनी बार स्मरण किया? बोले भगवान जी एक बार भी नहीं। बोले अच्छा, अब ये बताओ जो इंसान गृहस्थ में है, जो गृहस्थ में रह रहा है और गृहस्थ में रहते हुए मेरे नाम का स्मरण करता है, भजन करता है उठने से बाद और सोने से पहले, तो बताओ कितनी बड़ी बात है। तो देवर्षि नारद कहते हैं भगवान जी मान लीजिए कि जो गृहस्थ में है वो आपके नाम का स्मरण करता है और अपने सारे काम भी करता है, झंझटों में रहने के बाद गृहस्थी को और सारे काम करने के बाद भी भगवान का ध्यान पूजा पाठ कर लेता है, उससे बड़ा कोई भक्त नहीं। इसलिए जो गृहस्थ में लोग हैं वो ये ना सोचें कि हम भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, वो सबसे बड़ी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ भगवान का नाम का स्मरण करना, उनकी पूजा पाठ करना भी सबसे बड़ी भक्ति। जय श्री राधे।